से मुस्तस्ना दर किताब नहमेर नबवद बराए फ़ायदाए तुल्लाब अफसूदा शुद। कह रहे हैं कि जब के मुस्तस्ना की बहस नहमीर की किताब नहमीर में नहीं थी, उसे तलबा के फ़ायदे के लिए बढ़ाई गई है। किसको? मुस्तस्ना की बहस को। बराए फ़ायदाए तुल्लाब, तलबा के फ़ायदे के लिए ये बहस बढ़ाई गई है। तो इसलिए ऊपर आप तम्मत देख रहे हैं और नीचे इसीलिए वो कह रहे हैं कि नौमीर की किताब में ये बहस ना थी मुस्तस्ना की। मुस्तस्ना का मतलब क्या होता है? तो मुस्तस्ना की तारीफ तो यही है जो अभी करेंगे, एक तारीफ। और उस तारीफ से पहले मैं ये बता दूं, मुस्तस्ना का मतलब जिसे इस्तिस्ना कर दिया गया। एक होता है मुस्तस्ना और एक होता है मुस्तस्ना मिन्हु। मुस्तस्ना का मतलब ये होता है जिसे छांटा गया, निकाला गया। किससे? मुस्तस्ना मिन्हु, मुस्तस्ना मिन्हु से। मुस्तस्ना मिन्हु का मतलब जिससे निकाला जाए, और जिसको निकाला जाए उसको मुस्तस्ना कहते हैं। फरमाते हैं बिदा के मुस्तस्ना लफ्ज़िस्त के मज़कूर बाशत बाद इल्ला व अखवात आ। जान लीजिए कि मुस्तस्ना वो लफ्ज़ है जो इल्ला और उसके नज़ाइर के बाद वाक़ई हो। लफ्ज़ इल्ला और उसके नज़ाइर, अखवात तो माना बहनें, और उसकी बहनें यानी और उसी के मिसल जो अल्फाज हैं इसी की तरह। तो उन हरूफ के बाद क्या है, जो लफ्ज़ मज़कूर हो उसे मुस्तस्ना कहेंगे। यानी अब अखवात को बयान कर रहे हैं। इल्ला के अखवात कौन कौन है? तो कहते हैं यानी गैर व सिवा व सबा व हाशा व खला व आदा व मा खला व मा आदा व लैसा व ला यकून। ये अल्फाज किसके हैं? ये अल्फाज, ये हुरूफ इस्तिस्ना कहलाते हैं। जिस तरह इल्ला को हरफ इस्तिस्ना कहते हैं, इसी तरह इन सब को भी हुरूफ इस्तिस्ना कहते हैं। इस्तिस्ना करते क्यों हैं? तो कहते हैं ताज़ाहिर गर्दद के मनसूब नीस बसुए मुस्तस्ना आंचे निस्बत करदा शुदा अस्त बसुए माकबल हुए। कहते हैं ताकि जाहिर हो जाए इल्ला के माकबल की तरफ जो कुछ निस्बत की गई है वो मुस्तस्ना की तरफ मंसूब नहीं है। यानी इल्ला से पहले और उसके अखवात जो हुरूफ गिनाए गए हैं, इनसे, इन हुरूफ से पहले माकबल में या माकबल की तरफ जिस चीज़ की निस्बत की गई है उस चीज़ की निस्बत माँ बाप की तरफ यानी मुस्तस्ना की तरफ नहीं की गई है, यानी मनसूब नहीं है। ये जाहिर हो जाए। इस्तिस्ना क्यों करते हैं? करेंगे ताकि जाहिर हो जाए कि मनसूब निस बसुए मुस्तस्ना, करेंगे मुस्तस्ना की तरफ मनसूब नहीं है। वो जो कुछ के निस्बत करदा शुदास्त बसुए माकबल हुए, उसके माकबल की तरफ जो कुछ मनसूब है उसकी निस्बत माबाद यानी मुस्तस्ना की तरफ नहीं की गई है। वो आ पर दो किस्म, और वो दो किस्म पर है। कौन? मुस्तस्ना दो किस्म पर है। एक है मुत्तसिल और एक है मुनक़ता। मुत्तसिल और मुनक़ते। अब दोनों की तारीफ करें, यानी मुस्तस्ना मुत्तसिल, मुस्तस्ना मुनक़ते। अब दोनों की तारीफ कर रहे हैं। फरमाते हैं मुत्तसिल आंस के खारिज करदा शब्द अज मुतअद्दिद बलफ्ज़ इल्ला व अखवात हुए। कह रहे हैं कि मुस्तस्ना मुत्तसिल वो मुस्तस्ना है कि जिसे निकाला गया हो तादाद से। अज मुतअद्दिद का मतलब तादाद से, लफ्ज़ इल्ला और उसके अखवात के ज़रिए। लफ्ज़ इल्ला और उसके अखवात, अखवात ऊपर जो यानी गैर, सिवा, सवा, हाशा, खला, आदा, मा खला, मा आदा, लैसा, ला यकून,
یہ سب جو ہے کیا ہے؟ اللہ کے نظائر ہے، اللہ کے اخوات ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ مستثنا متصل وہ مستثنا ہے کہ جسے نکالا گیا ہو تعداد سے لفظ اللہ اور اس کے اخوات کے ذریعے سے، مثل جان القوم الا زیدن۔ دیکھیے میرے پاس قوم آئی مگر زید۔ اب یہاں پہ قوم مستثنا منہ ہے اور زید جو ہے یہ مستثنا ہے۔ زید کو قوم سے نکالا گیا، اس کا استثناء کیا، یعنی قوم یعنی سب لوگ آئے مگر زید، یعنی زید نہیں آیا۔ تو اب بتائیے آنے کی نسبت قوم کی طرف ہے، وہ نسبت زید کی طرف نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پس زید کے در قوم داخل بود، پس زید قوم میں داخل تھا۔ کیا ہے؟ زید قوم میں داخل تھا۔ از حکم مجیء خارج کردہ شبد، آنے کے حکم سے اسے خارج کر دیا گیا۔ کہا نا کہ الا زیدن، زید کا استثناء یہاں پر کیا گیا ہے۔ تو یہ استثناء کون سا استثناء ہے؟ اتصال ہے۔ یہ کیا ہے؟ اتصال ہے۔ کہہ رہے کہ پس زید در قوم داخل بود، زید قوم میں داخل تھا۔ از حکم مجیء خارج کردہ شد، کہہ رہے کہ آنے کے حکم سے وہ خارج ہے، یعنی قوم تو آئی لیکن زید نہیں آیا، سمجھ رہے ہیں؟ متصل کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ زید قوم میں داخل تھا، قوم میں کیا تھا؟ داخل تھا، اسی لیے اسے مستثنا متصل کہا گیا ہے۔ اب وہ منقطع دوسری قسم مستثنا کی، مستثنا منقطع ہے۔ منقطع عام باشد کہ مذکور بعد اللہ و اخوات ہوئے۔ کہہ رہے مستثنا منقطع وہ مستثنا ہے کہ جو اللہ اور اس کے نظائر کے بعد واقع ہو، وہ خارج کردہ نہ شود از متعدد، جسے تعداد سے نکالا نہ گیا ہو۔ کس سے؟ تعداد سے۔ اوپر تو مستثنا متصل کی تعریف میں یہ کہا تھا کہ جسے نکالا گیا ہو تعداد سے، اور یہاں پہ کرے جسے تعداد سے نکالا نہ گیا ہو، سمجھے کہ نہیں؟ کیوں نہ نکالا گیا ہو تعداد سے؟ کہ بسبب آنکھ مستثنا داخل نہ باشد در مستثنا من ہو، اس سبب سے، اس وجہ سے کہ مستثنا من ہو میں داخل نہیں تھا، یعنی مطلب مستثنا کا مستثنا منہ میں داخل نہ ہونے کی وجہ سے تعداد سے نہیں نکالا گیا ہے، تو اسی لیے اس کا نام منقطع رکھا گیا ہے۔ اور اوپر جو بات تھی جان القوم الا زید، تو یہ زید جو ہے مستثنا منہ القوم، زید کو قوم سے نکالا گیا، تو قوم ہے مستثنا منہ اور زید ہے مستثنا، تو وہاں پہ تعداد سے مستثنا کو نکالا گیا، اسی لیے وہ متصل ہے، اور یہاں پہ تعداد سے نکالا نہیں گیا، اسی لیے کہ یہ داخل ہی نہیں تھا تعداد میں، سمجھ گئے نہیں؟ تو اسی لیے یہ منقطع ہے، جیسا کہ آپ مثال میں دیکھیں گے جان القوم الا حمارا، کہہ رہے کہ میرے پاس قوم آئی مگر گدھا، قوم آئی لیکن گدھا نہیں آیا، تو کہہ رہے کہ حمار در قوم داخل نہ بود، اسی لیے کہ کیونکہ حمار گدھا قوم میں داخل نہ تھا، جب داخل نہ تھا آپ اس کا استثناء کر رہے ہیں تو یہ مستثنا منقطع ہوگا، کیا ہوگا؟ اور اگر داخل ہوتا تو پھر مستثنا متصل ہوتا۔ آگے فرماتے ہیں بدا کے اعراب، تو یہاں تک مستثنا کی جو دو قسمیں ہیں متصل اور منقطع، دونوں کی تعریف اور مثالیں گزر گئی۔ اب یہاں سے جو بیان کریں گے وہ مستثنا کا اعراب کا بیان ہوگا کہ مستثنا پر کیا اعراب ہوگا، اسے کیا پڑھا جائے گا، یعنی اللہ کے بعد اور اس کے نظائر جو سوا اور سوا، حاشا، خلا، عدا، ما خلا، ما عدا، لیسا، لا یکون، ان نظائر جو اللہ کے اخوات ہے، ان کے بعد اگر مستثنا کا ذکر ہوتا ہے تو اس مستثنا پر کیا پڑھا جائے گا اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بدا کے اعراب مستثنا پر چار
जान लीजिए कि मुस्तस्ना का एराब 4 किस्म पर है। कितने किस्म पर है? 4 किस्म पर है। क्या क्या? किस्म अव्वल, अल अव्वल, पहली किस्म, खूब ध्यान से याद रखें और ध्यान से सुने। कह रहे कि पहली किस्म आके अगर मुस्तस्ना बाद इल्ला दर कलामे मोजब, कह रहे कि अगर पहली किस्म ये है कि अगर मुस्तस्ना इल्ला के बाद कलामे मोजब में हो, इसमें हो कलामे मोजब में हो। अब कलामे मोजब किसे कहते हैं वो आगे खुद किताब ही में बयान है। कह रहे कि दर कलामे मोजब वाक़े शब्द, क्या कहा? पहली केस मुस्तस्ना बाद इल्ला, इल्ला के बाद कलामे मोजब में वाक़े हो। समझे कि नहीं? बस मुस्तस्ना हमेशा मनसूब बाशद, मुस्तस्ना हमेशा क्या होगा? मनसूब होगा। मनसूब का मतलब उस पर फता पढ़ा जाएगा। समझे? क्या कहा? कायदा याद रखिएगा कि अगर मुस्तस्ना इल्ला के बाद कलामे मोजब में वाक़े हुआ, कलामे मोजब की तारीफ नीचे आ रही है, तो कह रहे कि मुस्तस्ना हमेशा मनसूब होगा। जैसा कि जानिल कौम इल्ला ज़ैदन, मेरे पास कौम आई मगर ज़ैद। अब कलामे मोजब किसे कहते हैं? फरमाते हुए कलामे मोजब आके दरान नफी, दरा नफी व नहीं व इस्तिफाम नाबाशत। कलामे मोजब ये है कि जिसमें नफी नहीं इस्तिफाम ना हो, यानी नफी भी ना हो, समझे कि नहीं, और नहीं यानी फेले नहीं भी ना हो और इस्तिफाम भी ना हो, तो उसको कलामे मोजब कहेंगे। तो अब जानिल कौम इल्ला ज़ैदन में देखिए है क्या? नफी नहीं इस्तिफाम, इन तीनों में से कोई भी नहीं है, तो इसीलिए वो कलामे मोजब है। और कलामे गैर मोजब किसे कहेंगे? कलामे गैर मोजब जिसमें नफी हो, नहीं हो, इस्तिफाम हो, उसको कलामे गैर मोजब कहेंगे। और कलामे मोजब वो है कि जिसमें नफी नहीं इस्तिफाम ना हो। समझे? तो जानिल कौमो इल्ला ज़ैदन में बादे मुस्तस्ना बादे इल्ला जो ज़ैदन मुस्तस्ना वाक़े है, ये कलामे मोजब में वाक़े है। और मोजब का मतलब क्या है? नफी नहीं इस्तिफाम उसमें ना हो। समझे कि नहीं? तो क्या कहा इन्होंने कि ये कहा कि अगर मुस्तस्ना बाद इल्ला कलामे मोजब में वाक़े हो तो हमेशा मनसूब होगा। ये कायदा हुआ जानिल कौम इल्ला ज़ैदन। वो हम चुने दर कलामे गैर मोजब करेगा। ऐसे ही कलामे गैर मोजब में भी कि अगर मुस्तस्ना रा पर मुस्तस्ना मिन हो मुकद्दम गर्दानंद मनसूब खानन, करेगा। ऐसे ही कलामे गैर मोजब में भी मुस्तस्ना को मनसूब पढ़ेंगे। कब? करेगा अगर मुस्तस्ना को मुस्तस्ना मिन हो पर मुकद्दम रखेंगे तो। अगर मुकद्दम नहीं तो फिर मनसूब नहीं। समझ रहे कि नहीं? कलामे गैर मोजब में भी मुस्तस्ना क्या होगा? मनसूब होगा, लेकिन शर्त उसके लिए है कि मुस्तस्ना को मुस्तस्ना मिन हो पर मुकद्दम रखना पड़ेगा। यानी मुस्तस्ना मिन हो से पहले क्या होगा? मुस्तस्ना होगा, और मुस्तस्ना जिससे निकाला गया उसको बाद में रखा। जैसा कि आपने कहा मा जानी इल्ला ज़ैदन अहादुन। समझे? आपने क्या कहा? नहीं आया कोई भी मगर ज़ैद, नहीं आया कोई मेरे पास मगर ज़ैद। तो अब यहाँ पे देखिए मा जानी नहीं आया मेरे पास, तो ये कौन सा कलाम है? कलामे गैर मोजब है। क्यों? इसीलिए कि ये नफी है, माँ है ना, नफी के लिए है। और जानी मेरे पास आया ये मोजब है, और ये गैर मोजब क्योंकि हर्फ नफी के साथ है ये। समझे? तो ये कलामे गैर मोजब में भी मुस्तस्ना को मंसूब पढ़ेंगे। कब? कि जब के मुस्तस्ना क्या हो? मुस्तस्ना मिन हो पर मुकद्दम हो। तो अब देखिए अहादुन यहाँ पे मुस्तस्ना मिन हो है, लेकिन मुस्तस्ना के बाद है, मुस्तस्ना पहले है, ज़ैदन मुस्तस्ना है, और अहादुन जो है क्या? मुस्तस्ना मिन हो है। तो ये शर्त याद रखिएगा कि कलामे गैर मोजब में भी मुस्तस्ना को मंसूब पढ़ा जाएगा उस वक्त जबकि
मुस्तस्ना मिन्हो पर मुस्तस्ना को मुकद्दम करेंगे। तो मा जानी इल्ला ज़ैदन अहदुन में ज़ैद मुस्तस्ना है, लेकिन अहदुन मुस्तस्ना मिन्हो है, वो बाद में है और मुस्तस्ना पहले है। तो इसीलिए यहाँ पे भी क्या पढ़ेंगे, मंसूब पढ़ेंगे। तो मा जानी इल्ला ज़ैदन अहदुन, असल में इबारत क्या है, मा जानी अहदुन इल्ला ज़ैद है। आगे फरमाते हुआ मुस्तस्ना मुनकते हमेशा मंसूब बाशद, और मुस्तस्ना मुनकते हमेशा क्या होगा, मंसूब होगा। कब होगा, जब अगर मुस्तस्ना बादे खला वादा वाक़े शबद पर मजहब अक्सर उलमा मंसूब बाशद। कह रहे हैं कि मुस्तस्ना हमेशा मंसूब होगा, क्या होगा, मंसूब होगा। और अगर मुस्तस्ना खला के बाद अदा के बाद वाक़े हो तो अक्सर उलमा के मजहब पर मंसूब होगा। व बादे मा खला व मा अदा व लैसा व ला यकूनो हमेशा क्या मंसूब बाशद। कह रहे कि और मा खला मा आदा और लैसा और ला यकून के बाद हमेशा क्या होगा, मंसूब होगा, क्या होगा, मंसूब होगा। और सिर्फ माँ के बगैर खला और माँ के बगैर आदा के बाद वाक़े हो तो अक्सर उलमा के नजदीक क्या होगा, मंसूब होगा। अक्सर उलमा के मजहब पर क्या होगा, मंसूब होगा। और मा खला मा अदा लैसा ला यकुन के बाद अगर हो तो हमेशा फिर मंसूब होगा। जैसे जानिल कौमो खला ज़ैदन व अदा ज़ैदन, ये अक्सर उलमा के मजहब पर जो अदा और खला के बाद जो मुस्तस्ना होगा मंसूब, उसकी ये मिसाल है। क्या, जानिल कौमो खला ज़ैदन व अदा ज़ैदन, मेरे पास कौम आई सवाई ज़ैद के, यानी ज़ैद को छोड़कर। दोम दूसरी किस्म, तो एराबे मुस्तस्ना चार किस्म पर है, उनमें से पहली किस्म का बयान हुआ। अब यहाँ से दूसरी किस्म को बयान कर रहे हैं। फरमाते हैं दोम आके मुस्तस्ना बादे इल्ला दर कलाम गैर मौजब वाक़े शबद व मुस्तस्ना मिन्हो हम मज़कूर बाशद। कह रहे हैं कि दूसरी किस्म मुस्तस्ना के एराब की क्या है, वो ये है कि मुस्तस्ना इल्ला के बाद, मुस्तस्ना बाद इल्ला, मुस्तस्ना इल्ला के बाद दर कलामे गैर मौजब वाक़े शबद, कलामे गैर मौजब में वाक़े हो। कलामे गैर मौजब समझ गए ना, यानी जिसमें नहीं नफी इस्तिफाम हो उसको बोलते कलामे गैर मौजब। और कलामे मौजब किसको कहेंगे, जैसा कि ऊपर गुजरा कि जिसमें नफी नहीं इस्तिफाम न हो। तो अब इसमें कायदा क्या है दूसरी किस्म में कि बादे इल्ला मुस्तस्ना हो, कहाँ, कलामे गैर मौजब में हो और मुस्तस्ना मिन हो भी बयान किया गया हो। बस दरा दो वजह रबास्त, कह रहे कि बस इसमें दो वजह जायज, यानी दो तरीके से उसको आप पढ़ सकते हैं। क्या, कि यकी आंखें मंसूब बाशद पर सबील इस्तिस्ना। कह रहे कि ये एक वजह ये है कि वो मुस्तस्ना मंसूब होगा इस्तिस्ना के तौर पर दीगर आके बदल बाशद अज माकबल खैश। कह रहे और दूसरा ये है कि वो अपने माकबल का बदल होगा, माकबल का क्या होगा, बदल होगा। जैसा कि आप कहेंगे मा जानी अहदुन इल्ला ज़ैदन, मा जानी अहदुन इल्ला ज़ैदन, तो अहदुन ये मुस्तस्ना मिन्हो है। मा जाने से मा नाफिया है तो पता चल गया कि ये कलामे गैर मौजब है। समझ रहे हैं, तो मेरे पास कोई नहीं आया मगर ज़ैद, यानी ज़ैद आया। वो इल्ला ज़ैदुन, समझे कि नहीं, ये फिर बदल वाक़े है। समझे, ये पहली की मिसाल दो वजह बताई। एक वजह ये है कि वो मंसूब होगा इस्तिस्ना के तौर पर, तो उसकी मिसाल ये है मा जानी अहदुन इल्ला ज़ैदन, कलाम गैर मौजब भी है, मुस्तस्ना मिन्हो भी मज़कूर है। समझ रहे हैं, तो इस्तिस्ना के तौर पर यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, एक तरीका मंसूब पढ़ेंगे, मा जानी अहदुन इल्ला ज़ैदन मंसूब। और वह इल्ला ज़ैदुन जो है इसी के साथ फिर मा जानी को मिलाइए, मा जानी अहदुन इल्ला ज़ैदुन। जब इल्ला ज़ैदुन पढ़ेंगे तो ये माकबल का बदल होगा। क्या होगा, माकबल का बदल होगा। समझ रहे हैं, और जब ज़ैदन पढ़ेंगे तो ये फिर इस्तिस्ना के तौर पर होगा। तो ये कलामे गैर मौजब में होगा। ये दूसरी किस्म का बयान था। तो दूसरी किस्म में दो वजह, मंसूब पढ़ेंगे और माकबल से बदल भी मानेंगे। माकबल कौन है,
इल्ला का माकबल अहदुन है, और अहदुन क्या है, मरफू है, तो उसी से जब बदल मानेंगे तो फिर जैद भी मरफू होगा, इसीलिए कहेंगे